Hello students, you have second chapter named as Kulasya Achara. It is very interesting story. Okay? It is a story which is called fable. At first we should know the meaning of fable. So fable is a story. It can be totally imaginative form. Okay? जैसे पंचतंत्र हितोपदेश में जो स्टोरियाँ होते हैं जिसमें एनिमल से वो कैरेक्टर होते हैं, ह्यूमन बीइंग जैसा सोचते हैं, उसके जैसा व्यवहार करते हैं और हमें मोरल, उनकी स्टोरी से हमें मोरल भी मिलता है। तो ऐसे एनिमल कैरेक्टर्स होते हैं कि वैसे जो टेल्स हैं, तो फेबल्स है वो भी वन टाइप ऑफ ऐसी ही टेल, ऐसी स्टोरी है। जैसे ये जो स्टोरी आपकी है वो एक फेबल है कि जिसको दंत कथा कहा जाता है। फेबल्स को दंत कथा कहा जाता है। उसमें इमेजिनेशन से भरे हुए सारे किस्से होते हैं। तो यहाँ पर भी आपको एक ऐसी ही टेल है, ऐसी ही स्टोरी है। इन दिस स्टोरी वन बर्ड एंड इट्स नेम इज चातक, चातक पक्षी है। वैसे सुना जाता है कि चातक पक्षी जो उसकी फैमिली ट्रेडिशन ऐसी होती है कि उनको सिर्फ जब बारिश बरसे तब डायरेक्टली रेन वाटर ही पीना होता है। जब तक बारिश नहीं बरसे तब तक वो किसी और सोर्स से पानी पी सकते नहीं, नदी तालाब में से पानी नहीं पी सकते। ठीक है, तो एक फैमिली ट्रेडिशन को कैसे अपनी लाइफ के एंड तक कैसे निभाना होता है वो मोरल हमें यहाँ पर इस स्टोरी में से मिल रहा है कि चातक जो बर्ड है फिर भी उसकी जो फैमिली ट्रेडिशन है उससे हमें ह्यूमन बीइंग को यहाँ पर बहुत अच्छा सा मैसेज दिया गया है। सो लेट्स स्टार्ट स्टोरी। संस्कृत के साथ साथ हम इसका ट्रांसलेशन देखते जाएंगे। एक चातक शिशु आसीत, यानी कि देयर वॉज अ, देखो यहाँ पर चातक माता एक आएगा और एक उसका शिशु है, मीन्स उसका चाइल्ड है। ओके, यहाँ पर दिखाई दे रहा है चातक और उसका बच्चा है। तो जैसे कि आपको पता है कि बच्चे इतने बड़े नहीं होते कि वो किसी की जो थिंकिंग है या अपनी फैमिली की कोई ट्रेडिशन है उसको समझ पाए, उतने वो विचार से बड़े नहीं होते, इसलिए वो जिद करते हैं। तो यहाँ पर भी ये जो चातक का बच्चा है वो कुछ जिद कर रहा है। क्या कर रहे हैं हम देखते हैं। सो देयर इज अ और देयर वॉज अ, यहाँ पर जो आसित वर्ड है वो पास्ट टेंस का, इसलिए हम लेंगे देयर वॉज अ चाइल्ड ऑफ चातक बर्ड। ठीक है, चातक का शिशु है। स एकदा तृषया पीड़ितः जनन्या समीपम व्रजति वदति च मीन्स एंड, जिसको हम बीच में लेंगे व्रजति च वदति। स मीन्स ही, यानी कि चातक शिशु के लिए यहाँ पर हम ही यूज़ करेंगे बिकॉज दे आर कैरेक्टर्स लाइक ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, इन दिस स्टोरी, इसलिए हम इसके लिए ही शी ऐसे वर्ड यूज़ कर सकते हैं। सो वो एक बार, एकदा मीन्स एक बार, तृषया, तृषया का मीनिंग होता है प्यास, प्यास से पीड़ित होता है, यानी कि एक बार वो प्यास से पीड़ित है, यानी कि उसको प्यास लगी है। तो क्या करता है, जनन्याः समीपम व्रजति, व्रजति मीन्स गोज, जाता है। जननी मीन्स माता, समीपम मीन्स पास, माता के पास जाता है और वदति यानी कि कहता है। ओके, सो इंग्लिश क्या लेंगे इसका कि वंस ही बीइंग अफ्लिक्टेड, यहाँ पर पीड़ित है उसके लेंगे अफ्लिक्टेड, बीइंग एफ्लिक्टेड बाय थर्स्ट, तृषा मीन्स बाय थर्स्ट, गोज टू मदर, okay, goes to mother और goes near his mother and says, और कहता है क्या, देखो यहाँ पर ती वाले वर्ब है इसलिए हमें उसको प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस उस तरीके से उसके वर्ब रखने। तो हमें क्या कहना है कि सेज, व्रजति का मीनिंग नहीं, सेज व्रजति मीन्स गोज। तो उसके माता के पास जाता है, क्या कहता है कि अम्बा, अम्बा मीन्स मदर, ओ मदर तृषा माम पीड़यति, यानी कि प्यास मुझे सता रही है, आई एम थर्स्टी। ओके, तृषा माम पीड़ित मीन्स मैं थर्स्टी हूँ, मैं प्यासा हूँ। और इस ऐसा भी कह सकते कि थर्स्ट ट्रबल्स मी, की तृषा मुझे पीड़ रही है तो मैं प्यासा हूँ। अहम जलम पातुम इच्छामि, मैं जल पीना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू ड्रिंक वाटर, ठीक है, मैं पानी पीना चाहता हूँ। संप्रति, संप्रति का मीनिंग है राइट नाउ, अभी रिसेंट टाइम में कहीं पर मुझे क्या नहीं मिलेंगे, मेघ जल, यानी कि बारिश का पानी नहीं मिलेगा। संप्रति मेघ जलम न मिलती, ओके, यानी कि नाउ आई कांट गेट रेन वाटर, ओके, मुझे बारिश का पानी मिल सकता नहीं, मेघ जल मीन्स बारिश का पानी, रेन वाटर नहीं मिल सकता है। अतः, अतः मीन्स इसलिए, सो
तड़ाग झलम एव पातुम इच्छामि। तालाब का, तड़ाग मीन्स तालाब, झल मीन्स पानी और एव मीन्स ही, तालाब का पानी ही पीना चाहता हूँ। अभी मुझे कहीं पर रेन वाटर अवेलेबल नहीं है। न मिलती मीन्स नॉट अवेलेबल। सो आई वॉन्ट टू ड्रिंक वाटर ऑफ पॉन्ड, या तो पॉन्ड वाटर, ठीक है, या तो लेक। इसके लिए हम पॉन्ड वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं और LAKE लेक भी यूज़ कर सकते हैं तालाब के लिए, ठीक है। जननी वदति, द मदर सेज, बाल यानी कि ओ चाइल्ड, वयम तो मेघ जलम एव पिबामः, हमें तो, वयम मीन्स हमें तो मेघ जल ही पीना चाहिए। तड़ाग झलम न पिबामः मतलब हम तालाब का पानी नहीं पी सकते, ठीक है। इंग्लिश क्या लेंगे इसका, बट वी ड्रिंक ओनली रेन वाटर, ओके। सो वी कांट ड्रिंक वाटर ऑफ लेक, हम तालाब का पानी नहीं पी सकते। क्यों नहीं पी सकते, देखो उसकी मदर ने जो सेकंड सेंटेंस का उसमें इसका पूरी बात जो वो छिपाई है। क्यों नहीं पी सकते, तो एष अस्माकम कुलस्य आचारः, ये हमारे, अस्माकम मीन्स अवर, अस्माकम मीन्स अवर, हमारे कुल की परंपरा है। आचार है, कुल का आचार है मतलब कुल की परंपरा है। इट इज़ या तो दिस इज़ अवर फैमिली ट्रेडिशन, ठीक है, ये हमारी कुल की परंपरा है। देखो उतने छोटे बच्चे को भी माँ जो है उसकी, यानी कि 4 तक की माता है, वो अपनी फैमिली ट्रेडिशन को फॉलो करने के लिए कितना अच्छे से समझा रही है। वो बच्चा है फिर भी उसको भी फॉलो करनी है, ऐसा वो कह रही है, ठीक है। तो क्या कह रही है, अतः यानी कि इसलिए, त्वम मतलब तुम, तड़ाग झलम पातुम न शक्नोसी यानी कि इसलिए तुम तालाब का पानी नहीं पी सकते। न शक्नोसी मीन्स नहीं पी सकते। इंग्लिश क्या लेंगे, सो यू कांट ड्रिंक वाटर ऑफ लेक, या तो वाटर ऑफ पॉन्ड। इति मीन्स ऐसा, ऐसा उसकी माँ कहती है कि हमें तो बारिश का पानी ही पीना होता है, तालाब का नहीं, ये हमारे कुल की परंपरा है, कुल का आचार है, ट्रेडिशन है, इसीलिए, तो मीन्स इसलिए, सो तुम तालाब का पानी नहीं पी सकते, ठीक है। तो चातक शिशु क्या कहता है, देखो चातक शिशु कथयति यानी कि द यंग वन ऑफ चातक सेज कहता है, क्या कहता है, अम्बा मीन्स मदर, महति में तृषा यानी कि मेरी तृषा बहुत ज़्यादा है, महति मीन्स ज़्यादा, आई एम वेरी थर्स्टी। अधुना मीन्स नाउ, आकाशे मेघा न पश्यामि, अभी मुझे आकाश में कहीं पर मेघ यानी कि बादल दिख रहे नहीं है, मतलब अभी बादल भी नहीं है, तो पता नहीं कब बादल आएंगे और कब बारिश बरसेगी और कब मैं पानी पीऊँगा, ठीक है। इसलिए कह रहा है कि क्या कहता है कि आई डोंट सी द क्लाउड्स, अधुना मीन्स नाउ, न पश्यामि मीन्स आई डोंट सी, मेघान मीन्स द क्लाउड्स, आकाश मीन इन द स्काई, अभी मैं स्काई में क्लाउड्स देख रहा नहीं हूँ। कदा मेघः वर्षिष्यति यानी कि कब, यहाँ पर वर्षिष्यति है, कब बारिश बरसेगी। कदाच अहम मेघ जलम पातुम शक्नोमि, और कब मैं मेघ का जल यानी कि बारिश का पानी पी सकूँगा। इति न जानामि, ये मैं नहीं जानता। इंग्लिश क्या करेंगे इसका, तो इंग्लिश में ऐसे लेना पड़ेगा कि यहाँ से आई डोंट सी द क्लाउड्स इन द स्काई नाउ, सो आई डोंट नो व्हेन द क्लाउड विल शावर, ठीक है, बारिश बादल कब बरसेंगे, व्हेन इट विल रेनिंग ऐसा भी कह सकते हैं, ठीक है, कि आई डोंट नो व्हेन विल द रेन कम। और च मीन्स यहाँ से लेना है एंड व्हेन आई विल ड्रिंक द रेन वाटर, ठीक है, व्हेन आई विल ड्रिंक द रेन वाटर। इति न जानामि मीन्स दैट आई डोंट नो, ये मैं जानता नहीं हूँ। अतः इसलिए, तृषया पीड़ित अहम मतलब प्यास से पीड़ित मैं, तड़ाग झलम पातुम गच्छामि तालाब का पानी पीने जा रहा हूँ, ठीक है। तो इसका इंग्लिश क्या लेंगे, सो तृषया पीड़ित अहम मीन्स बीइंग अफ्लिक्टेड बाय थर्स्ट, अहम मीन्स आई, यहाँ पे पातुम गच्छामि का मीनिंग आई एम गोइंग, गच्छामि मीन्स यहाँ पे आई एम गोइंग टू द लेक टू ड्रिंक वाटर, ओके, आई एम गोइंग टू, ऐसा भी ले सकते हैं कि सो बीइंग अफ्लिक्टेड बाय थर्स्ट आई एम गोइंग, पातुम मीन्स टू ड्रिंक लेक वाटर, या तो टू ड्रिंक वाटर ऑफ लेक, तड़ाग जल यानी कि तालाब का पानी पीने जा रहा हूँ। नेक्स्ट, जननी पुनरअपि चातक शिशुम बोधयति, पुनः अपि यहाँ पे संधि अलग होगी, पुनः प्लस अपि, तो जननी जो है यानी कि उसकी माता वो फिर से, पुनः अपि मीन्स अगेन, फिर से चातक शिशु को यानी कि अपने शिशु को बोधयति, बोधयति मीन्स एडवाइस दे रही है, ठीक है, बोध दे रही है। तो इंग्लिश लेंगे इसका कि मदर अगेन
एडवाइजेस द यंग वन चातक या द यंग वन ऑफ चातक या तो द यंग चातक। बालः मीन्स चाइल्ड। न अयम अस्माकम कुलाचार, ये हमारे कुल का आचार नहीं है, ठीक है, मतलब कि तालाब का पानी पीना वो हमारी फैमिली ट्रेडिशन नहीं है, यानी कि दिस इज नॉट अवर फैमिली ट्रेडिशन। न अयम अस्माकम कुलाचार, ना ये हमारे कुल का आचार है, यानी कि हमारे कुल की परंपरा ये नहीं है। कुलाचार सदैव रक्षितव्य एव, देखो यहाँ पर वो मैसेज दे रही है, ठीक है, इस लाइन से, या ऐसा भी कह सकते हैं कि ये लाइन जो है वो पूरी स्टोरी का मोरल है, ठीक है, कि कुल का जो आचार है यानी कि हमारे फैमिली की जो ट्रेडिशन है, जो भी हमारी फैमिली की पहले से ट्रेडिशन चली आ रही है, उसकी सदैव यानी कि हमेशा रक्षितव्य एवं उसकी रक्षा हमेशा करनी ही चाहिए, मतलब हमें अपनी फैमिली की ट्रेडिशन को फॉलो करना ही चाहिए। तो इंग्लिश क्या लेंगे इसका, द फैमिली ट्रेडिशन ऑलवेज हैज़ टू बी प्रोटेक्टेड और हैज़ टू द फैमिली ट्रेडिशन हैज़ टू बी फॉलोड, ऐसा भी ले सकते हैं, ठीक है, कि फैमिली ट्रेडिशन को हमेशा फॉलो करना चाहिए, उसको हमेशा प्रिजर्व करना चाहिए, उसके हमेशा प्रोटेक्ट करना चाहिए। अतः मीन्स सो त्वम तड़ाक झलम पातुम न अर्हसि, यानी कि यू कांट ड्रिंक वाटर ऑफ पॉन्ड, ठीक है, कि तुम जा नहीं सकते हो। न अर्हसि का मीनिंग यहाँ पे कि ऐसा नहीं कर सकते हो, इसे तुम तालाब का पानी नहीं पी सकते हो। तृषायाः सहनम कृत्वा मीन्स तृषा को सहन करके, प्यास को सहन करके, मेघस्य प्रतीक्षाम कर्तुम अर्हसि त्वम, देखो त्वम मीन्स यू, इसको हमें पहले लेना है कि तुम प्यास सहन करके मेघ की प्रतीक्षा करो, ओके, मेघ की प्रतीक्षा करने लगो, कर्तुम अर्हसि मीन्स करने लगो। तो इंग्लिश में इसको कहेंगे कि यू शुड बियर द थर्स्ट, ठीक है, तुम्हें प्यास सहन करनी पड़ेगी, यू शुड बियर द थर्स्ट एंड वेट फॉर द क्लाउड टू शावर और वेट फॉर रेनिंग, ठीक है, ऐसा भी कह सकते हैं, वेट फॉर द रेन, मेघ की प्रतीक्षा करो और प्यास को सहन करो। लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस देखो, आखिर ये चातक शिशु जो था वो बच्चा ही था, ठीक है, तो वो क्या करेगा, अपनी मनमानी करेगा और फिर प्यास से इतना वो अफ्लिक्टेड था कि वो प्यास को सहन कर सकता नहीं था, क्योंकि वो बच्चा था, अगर बड़े होते तो थोड़ी सहन शक्ति उनकी ज़्यादा होती, बट ये चातक शिशु जो है वो आखिरकार अपनी माता का कहा हुआ, अपनी माता ने उसकी माता ने जो भी कहा, जो भी मैसेज दिया, जो भी बोध दिया, एडवाइस दी, उसको अनसुना करके फिर भी वो तालाब का पानी पीने निकल जाता है। लेकिन रास्ते में कुछ ऐसा होता है कि जो कन्वर्जेशन सुनता है रास्ते में किसी के, उसको सुन के ये चातक शिशु को अपनी फैमिली ट्रेडिशन जो है उसकी रक्षा करनी चाहिए ऐसा लगने लगता है और आखिरकार वो तालाब का पानी नहीं पीता है। तो यहाँ पर अभी वो क्या करता है, तो देखो उसकी माता का कहा वो अश्रुत्वा, अनसुना कर देता है, ठीक है, जनन्यः कथनम अश्रुत्वा, यानी कि नॉट पेइंग हीड, नॉट पेइंग अटेंशन टू हिज मदर्स एडवाइस, जनन्या ने जो भी कहा, उसकी माता ने जो भी कहा उसके कथन को, मतलब उसके कहने को अश्रुत्वा, अनसुना करके, चातक शिशु तड़ाक झलम पातुम, यानी कि द यंग वन ऑफ चातक गोज टू, यहाँ देखो गंतुम निर्गछित, जाने के लिए रेडी हो जाता है, गोज टू ड्रिंक वाटर ऑफ पॉन्ड, ठीक है, पूरा इंग्लिश लेंगे कि नॉट पेइंग हीड टू मदर्स एडवाइस द यंग वन ऑफ चातक एग्जिस्ट, या तो गोज ऐसा भी ले सकते, ठीक है, यहाँ पे निर्गछन्ति का मीनिंग होगा एग्जिट करता है, वो वहाँ से चला जाता है, तो एग्जिस्ट टू गो, कहाँ पर जाना है, टू द लेक, किसके लिए, तो टू ड्रिंक वाटर ऑफ लेक, अपनी माता का कहा अनसुना करके चातक शिशु जो है वो तालाब पे जाने के लिए, तालाब का पानी पीने के लिए तालाब जाने के लिए निकल जाता है, निर्गच्छन्ति मीन्स निकलता है, एग्जिट हो जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस, मार्गे परिश्रांतः स यदा, परिश्रांत मीन्स थका हुआ, ठीक है, रास्ते में जब थक कर वो, यदा का मीनिंग है जब, रास्ते में थक कर वो जब एकस्य कृषकस्य गृहस्य समीपे तिष्ठति, एक कृषक के, कृषक मीन्स किसान, किसान के घर के पास, तिष्ठति मीन्स रुकता है, खड़ा रहता है, तब क्या होता है, तदा यानी कि तब, तात पुत्र योः वार्तालापम शृणोति, तब तात मीन्स पिता, पुत्र मीन्स पिता पुत्र, ठीक है, तात पुत्र, तब वो पिता पुत्र के बीच का वार्तालाप मतलब कि कन्वर्जेशन, शृणोति यानी कि सुनता है। इंग्लिश लेंगे इसका, मार्गे मीन्स ऑन द वे, व्हेन बीइंग टायर्ड, परिश्रांत मीन्स व्हेन बीइंग टायर्ड, ही स्टैंड्स, देखो
तिष्ठति मीन्स ही स्टैंड्स कहाँ पर, नियर ए फार्मर्स हाउस, ठीक है, नियर एकस्य मीन्स यहाँ पे हम लेंगे ए फार्मर्स होम या फार्मर्स हाउस। तब क्या होता है, एट दैट टाइम, ये तदा मीन्स तब, ही हियर्स, देखो श्रुणोति मीन्स ही हियर्स द कन्वर्जेशन ऑफ फादर एंड सन, यानी कि जिस किसान के घर के पास वह रुकता है उस किसान और उसके बेटे के बीच के जो कन्वर्जेशन है वो सुनता है।